इंडियन एयरफोर्स की तरफ से न्यू वैकेंसी आउट हो चुका है, जिसके अंदर नॉन कॉम्पिटेंट का वैकेंसी मिलेगा, जिसके लिए ऑल इंडिया स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। अगर आप भी इंडियन एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए, वीडियो को अच्छे से देखो। इसी वीडियो के अंदर कैसे अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा, क्योंकि इस पोस्ट के लिए आपको करना होगा ऑफलाइन अप्लाई। और ये ऑफलाइन अप्लाई का जो फॉर्म है वो ये रहा, आप देख सकते हो। इसको कैसे फिल करना है, कहाँ पे भेजना है, कैसे भेजना है, सब कुछ गाइड करूंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को अच्छे से देखो। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, क्योंकि जब भी इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाया जाएगा तो आप लोग को नोटिफिकेशन तभी मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे, ठीक है। तो गाइस, ऑफिशियली जारी का जो फुल एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अंदर लगभग 34 पेज आपको देखने को मिलेगा। ऐसे अगर आप स्क्रॉल करके देखोगे 34 पेज इसके अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। और ये देख सकते हो, ये इनटेक 02/2026 के लिए ये एडवर्टाइजमेंट आउट हुआ है। आप देख सकते हो, अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बटेंट अंडर अग्निपथ स्कीम। ये जो पोस्ट है ये अग्निपथ स्कीम के तहत ये आउट हुआ है। एंड यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते आप लोग को देखने को मिलेगा इस पोस्ट के लिए अप्लाई का जो लास्ट डेट है यहाँ पे 23 फरवरी 2026 तक ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये ऑफलाइन अप्लाई करना होगा, कैसे करना होगा मैं बताऊंगा, वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें नीचे स्क्रॉल करना होगा। आप देख सकते हो इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए आपका जो एज लिमिट चाहिए यहाँ पे मेंशन किया गया है कि 2 फरवरी 2005 से लेके 2 फरवरी 2009 के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमें नीचे स्क्रॉल करना होगा और यहाँ पे एक बात क्लियरली मेंशन किया गया है कि इस पोस्ट के लिए केवल अनमेरिड मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकता है, यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेंशन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे और नीचे हमें स्क्रॉल करेंगे तो देखने को मिलेगा कि इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए बहुत ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अगर आप सिंपल 10 पास या उसकी इक्विवेलेंट अगर आपका क्वालिफिकेशन है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो हाइट चाहिए, यहाँ पे बोला गया है कि 152 सेंटीमीटर मिनिमम आपका हाइट होना चाहिए। एंड साइज जो है वो मतलब जितना भी हो आपका साइज 5 सेंटीमीटर जो है वो एक्सपेंड करना आना चाहिए, ठीक है। यही है। और आपका जो हाइट वेट है वो हाइट के अकॉर्डिंग आपका देखा जाएगा। एंड जो विजुअल आइज है ना उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, आप इसके बारे में देख सकते हो। तो यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो भी आपको जानना चाहिए वो मैं आप लोग को बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपका बॉडी में टैटू है भी तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कहाँ पे है, किस जगह पे है वो भी आपको मेंशन करना होगा। आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, आप देख सकते हो यहाँ पे इसके अंदर क्या क्या वैकेंसी है, जैसे कि हॉस्पिटलिटी स्ट्रीम के अंदर क्या क्या वैकेंसी है इसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया है। उसी के साथ हाउसकीपिंग स्ट्रीम के अंदर क्या क्या है इसके अंदर मेंशन किया गया है। अगर आपका इस टाइप की नॉलेज है या जानना चाहते हो देन आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड यहाँ पे बहुत सारी एग्जाम सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एग्जाम सेंटर नहीं, बेसिकली आप जो अप्लाई करोगे ना कहाँ पे भेजना है, यहाँ पे बहुत सारी सेंटर्स देखने को मिलेगा, आपके नज़दीकी भी मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे प्लेस का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि बंगलुरु देख सकते हो। इस तो हिसाब से बहुत सारी मतलब सेंटर आप लोग को देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो। उसके साथ यहाँ पे ये जो एड्रेस आप लोग को दिखाई दे रहा है पोस्टल एड्रेस, अगर आप ये अप्लाई करने के लिए अगर आप पोस्टल से भेजते हो, मतलब अगर पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप अपना जो अप्लाई है वो भेजते हो तो आपको जो है इस एड्रेस पे डालना होगा। मतलब ये अलग अलग एड्रेस है, सभी प्लेस है ना, सभी का अलग अलग मतलब वो एड्रेस है, वो इस एड्रेस पे आप भेज सकते हो। अगर आप नज़दीकी हो, मान लो आपका नज़दीक में ही ये जो बेंगलुरु का जो ये मतलब जो स्टेशन है ना, जो मतलब एयरपोर्ट है आपका नज़दीक ही है, उसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आप डायरेक्ट जाके वहाँ पे जो ड्रॉप बॉक्स रहेगा उसमें जाके आप मैन्युअली वहाँ पे दे सकते हो। और साइड में आपको जो है कौन कौन सा पोस्ट खाली है, जैसे कि हॉस्पिटलिटी हो गया या हाउसकीपिंग, कौन सा पोस्ट खाली है इस लोकेशन के अंदर यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। ठीक इसी तरह से यहाँ पे जैसे कि न्यू दिल्ली में भी है, बहुत सारी पुणे में भी है, ठाणे में भी है, जैसे कि बहुत सारी अलग अलग जगह पे आप लोग को देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो लगभग सभी स्टेट के अंदर ही जो जितना भी एयरपोर्ट है ना, सभी एयरपोर्ट के अंदर लगभग यहाँ पे वैकेंसी मिलेगा। जैसे कि गुवाहाटी एयरपोर्ट के अंदर भी आप देख सकते हो हाउसकीपिंग का वैकेंसी है गुवाहाटी एयरपोर्ट के अंदर। तो यहाँ पे अगर इस एड्रेस पे अगर आप घर से भेजते, मान लो मैं नौगांव से हूँ तो मैं वहाँ पे जाकर नहीं देना चाहता तो डायरेक्ट इस एड्रेस पे मैं पोस्टल करके भेज सकता हूँ। अगर मैं नज़दीक में हूँ तो डायरेक्ट जाके इस यहाँ पे ये जो लोकेशन है ना उस लोकेशन में एक बॉक्स रहेगा, उसमें जाके डायरेक्ट में उसमें जमा कर सकते हो। ऐसे भी फैसिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके बहुत सारी मतलब लोकेशन है और पोस्ट क्या क्या है वहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो बहुत सारे एड्रेस है। तो आप अपनी नज़दीकी जो भी एड्रेस है या वहाँ पे आप दे सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ गुवाहाटी में है, जैसे कि आप देख सकते हो शिलोंग में भी है,
और यहाँ पे जोरहाट में भी है, तेजपुर में भी है। तो यहाँ पे आसाम के अंदर भी बहुत सारी जगह पे अलग अलग जगह पे है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गुवाहाटी के अंदर और भी एक है जो कि हाउसकीपिंग एंड हॉस्पिटलिटी दोनों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारी लोकेशन के अंदर वैकेंसी खाली हुआ है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। तो आप देख सकते हो 134 अलग अलग स्टेट में या अलग अलग जगह पे अलग अलग एयरपोर्ट्स में वैकेंसी मिलेगा, आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कर सकते हो। एंड यहाँ पे बोला गया है कि आप जब अप्लाई करोगे क्लास 10 का मार्कशीट सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि ये 10 पास लेवल का ही पोस्ट है, यहाँ उससे ज़्यादा लेवल का पोस्ट नहीं है। जैसे कि ये जो पोस्ट है ये अग्नि वायु नॉन कम्बेटेंट का पोस्ट है या अग्निवीर के थ्रू ही निकला गया पोस्ट है। जैसे कि जो अग्निपथ स्कीम आया था उसके अंदर ही ये पोस्ट है। और यहाँ पे जो सैलरी मिलेगा अग्निवीर में जितना सैलरी मिलता है एज इट इज़ उतना ही मिलेगा। एंड उसी के साथ यहाँ पे जितना भी कैंडिडेट वहाँ पे क्वालिफाइड हो जाएगा उनमें से 25% कैंडिडेट को परमानेंट हो जाएगा, बाकी कैंडिडेट का जो है वो 4 साल का नौकरी होगा, ठीक है। जैसे अग्निवीरों में होता है, इंडियन आर्मी हो गया, इंडियन एयरफोर्स हो गया, नेवी में आजकल सब कुछ मतलब वो अग्निवीरों के थ्रू ही होता है ना। तो उनमें से 25% कैंडिडेट को परमानेंट हो जाएगा, बाकी कैंडिडेट का जो है वो 4 साल का ही नौकरी होगा, ठीक है। तो जब अप्लाई करोगे कुछ तो अप्लाई कैसे करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसी के साथ आपका जो यहाँ पे कुछ प्रोसेस भी रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर क्या क्या रहेगा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि इसके अंदर आप लोगों को एक एग्जाम भी होगा और एग्जाम के अंदर केवल 20 मार्क का ही एग्जाम होगा। यहाँ पे सिर्फ जनरल इंग्लिश का क्लास 10 लेवल का जनरल इंग्लिश का 10 क्वेश्चंस आएगा और जनरल नॉलेज का 10 क्वेश्चंस, टोटल 20 क्वेश्चंस के ऊपर ही आपका सिलेक्शंस लिया जाएगा, ठीक है। ऐसे ही होगा, सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो। यहाँ पे फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी होगा, आई थिंक आपका रनिंग वगैरह थोड़ा बहुत होगा। यहाँ पे मेंशन किया गया आपका 1600 मीटर का रनिंग होगा, आप देख सकते हो 1600 मीटर का रनिंग होगा, जहाँ पे 6 मिनट 30 सेकेंड का आप लोग को टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो 6 मिनट 30 सेकंड का आप लोगों को टाइम मिल जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आसानी से ये एग्जाम आप निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फेज 2 के अंदर यहाँ पे क्या होगा, 10 पुशअप्स लगाना होगा, 1 मिनट के अंदर 10 पुशअप लगाना होगा, 10 सेटअप लगाना होगा, 20 स्क्वाट लगाना होगा, उठक बैठक जो होता है ना वो 20 लगाना होगा, मतलब 1-1 मिनट के अंदर ये करना होगा। ये रहा आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो अभी मैं बताऊंगा कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो ये रहा एक फॉर्म है, इसको फिल करके आपको भेजना पड़ेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स साथ में भेजना है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसके अंदर ये जो पासपोर्ट साइज फोटो की ऑप्शन है ना, इसके अंदर आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो देना होगा वो कैसे देना होगा, आपको एक सिलेट लेना होगा, ठीक है। जैसे बच्चे जो लिखते हैं ना, ब्लैक सिलेट होता है ना उसके अंदर मतलब जो लिखते हैं, तो उस टाइप के एक स्लेट लेके आपको उस सिलेट के अंदर आपका नाम मेंशन करना है। उसी के साथ आपका किस डेट पे आप फोटो खिंचा रहे हो उस डेट को वहाँ पे लिखना है। लिखने के बाद वो सिलेट आपके ऐसा साटी में लेके आपको एक फ़ोटो खिंचाना है। उस फोटो को मतलब पासपोर्ट साइज में उसको प्रिंट आउट करा के इस जगह पे आपको लगाना होगा। आई होप आपको मतलब एक फ़ोटो भी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा कैसे फ़ोटो खिंचाना है, वो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। उसको यहाँ पे लगाओगे, लगाने के बाद सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। सेल्फ अटेस्टेड कैसे करोगे, जब यहाँ पे फोटो को लगाओगे, लगाने के बाद यहाँ से सिग्नेचर करोगे, ठीक है। यहाँ से करके यहाँ तक, मतलब ये व्हाइट जो पर्सन है ना यहाँ इस जगह पे भी आपका सिग्नेचर रहेगा और फोटो के अंदर भी, तो ऐसे आपको एक सिग्नेचर यहाँ पे करना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे 2 टाइप की पोस्ट है, एक हॉस्पिटलिटी एक हाउसकीपिंग। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो दोनों पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर जहाँ पे भेज रहा हो उस जगह पे है तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पोस्ट का नाम लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो क्लास 10 का, या जैसे कि यहाँ पे क्लास 10 का ही जरूरत है, तो क्लास 10 का जो सर्टिफिकेट है उसके अंदर जो भी नाम मेंशन है उस हिसाब से ही डालना होगा। तो यहाँ पे अपना नाम डालना होगा। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो इस जगह पे डालना होगा। उसके बाद यहाँ पे आपका जो पिताजी का नाम है वो इस जगह पे डालना होगा। का जो पिताजी है वो क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, जो भी करता है इस जगह पे लिखना होगा। उसके बाद आपका जो मदर नेम है वो इस जगह पे लिखना होगा। उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो इस जगह पे मेंशन करना होगा। उसी के साथ कितना एज हुआ है उसको इस जगह पे आपको मेंशन करना होगा। उसी के साथ जब आप आपका ये जो एप्लीकेशन फी मतलब ये जो एप्लीकेशन आप मतलब वहाँ पे सेंड करोगे, उसी के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी डालना होगा। वहाँ पे बोला गया है कि क्लास 10 का जो पास सर्टिफिकेट है वो एज प्रूफ के लिए आपको डालना होगा वहाँ पे, ठीक है। नेशनलिटी इस जगह पे इंडियन लिखना होगा। मैरिटल स्टेटस
अनमेड, इस जगह पे अनमेड लिखना होगा। उसके बाद अगर आपका बॉडी में कोई भी टैटू है, यस यहाँ पे लिखना है कहाँ पे है, और यहाँ पे यस करना है अगर है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो दे सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो डालना होगा। एड्रेस दो होता है, एक होता है प्रेजेंट एड्रेस और एक होता है परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पे इस जगह पे ये जो एड्रेस है ये परमानेंट एड्रेस के लिए है, और ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस जो है वो मतलब प्रेजेंट एड्रेस, आप कहाँ पे अभी हो। जैसे कि किसी का घर एक जगह पे होता है और रहते कहीं अलग जगह पे होता है, ऐसे भी होता है ना। तो ऊपर की ये जो जगह है ना, ये वो एड्रेस देना जहाँ पे अभी मतलब हो, और ये जो नीचे की जगह है ना परमानेंट एड्रेस, ये जहाँ पे आपका जन्म हुआ है वो लिखना है, ठीक है। तो ये दो जगह लिखना है। अगर दोनों सेम है तो दोनों सेम भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना होगा, आप देख सकते हो, और यहाँ पे आपका जो पिन कोड है वो इस जगह पे डालना होगा, पुलिस स्टेशन का नाम डालना होगा, ठीक है। ये सब मतलब एड्रेस के अंदर आता है, आपको पता ही होगा। और यहाँ पे क्लास 10 का जो बोर्ड नेम है वो डालना होगा। उसके बाद आपका जो क्लास 10 का सर्टिफिकेट है उसका नंबर यहाँ पे देना होगा। अगर आप 12 पास हो तो यहाँ पे 12 पास के बोर्ड नेम और सर्टिफिकेट नंबर दे सकते हो। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 पास लेवल का ही पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज, यहाँ पे रीड एंड राइट, मतलब कोई भी जो भी लैंग्वेज है, मतलब मान लो इंग्लिश रीड एंड राइट दोनों कर सकते हो, या पढ़ाई कर सकते हो या मतलब लिख सकते हो, दोनों कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो जो भी लैंग्वेज, मान लो आसामीज हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जो भी लैंग्वेज आपको आता है ना वो यहाँ पे आप लिख सकते हो दोनों। अगर आप सर्विस होल्डर हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या सर्विस कर रहे हो, एंड प्रेजेंट ऑक्यूपेशंस अगर आप कर रहे हो वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। पोस्ट क्या है और मेंशन करना है, क्या सर्विस है मेंशन करना है। अगर आपका कोई ऐसा पिताजी या कोई भी ऐसा मतलब आर्म फोर्सेस के अंदर है या नौकरी कर रहा है तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, या अगर आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, और उसका प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ जैसे यहाँ पे कुछ डिटेल्स और भी हमें यहाँ पे डालना होगा। सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ क्लास 10 सर्टिफिकेट, अगर आपके पास क्लास 10 का सर्टिफिकेट है यहाँ पे यस देना है। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एक्सपीरियंस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस करना है, नहीं है तो नो करना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको डालना होगा, 6 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना सही है, तो यहाँ पे यस देना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे एक बार मेंशन किया गया है कि अगर आपका एज 18 से नीचे है तो यहाँ पे दो फॉर्म है, एक ऊपर वाला, एक मतलब ये जो फॉर्म है ऊपर वाला जो फॉर्म है इसके अंदर अगर आपका एज 18 से प्लस है, ज़्यादा है, तो ये ऊपर वाला जो फॉर्म है उसको फिल करना है। अगर आपका एज 18 से कम है तो नीचे वाला ये जो फॉर्म है उसको आपको फिल करना है। कैसे करना है मैं अभी बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपका नाम देना है, ठीक है। उसके बाद इस जगह पे आपका पिताजी का नाम देना है। उसके बाद आपका डेट ऑफ बर्थ देना है। देने के बाद यहाँ पे आपका सिग्नेचर, आपका नाम, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालना है, और ये डेट भी आपको डालना होगा, ठीक है। मान लो आपका एज 18 से कम है तो ये नीचे वाला जो फॉर्म है इसको फिल करना होगा। इस जगह पे सबसे ऊपर आपका पिताजी का नाम या मदर का नाम दे सकते हो। उसके बाद उसके नीचे आपका खुद का नाम देना है या जो कैंडिडेट है उसका नाम देना है। उसके बाद कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का सिग्नेचर ऊपर देना होगा, कैंडिडेट का नाम लिखना होगा, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर लिखना होगा। उसके बाद आपका जो पेरेंट्स या गार्जियन जो भी है उसका यहाँ पे नाम या सिग्नेचर वगैरह ये सब यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। को छोड़ सकते हो, इसको मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एंड ये आपको फिल करना होगा, ये जो एडमिट कार्ड है ये फिल करना होगा, क्योंकि ये आपके पास वापस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जो इमेज देने का या पासपोर्ट साइज फोटो देने का जो तरीका है वो सेम रहेगा, मतलब ऊपर भी एक फोटो देना होगा और यहाँ पे भी देना होगा। फोटो की जो छाटी होगा उसके अंदर आपको एक ब्लैक स्लेट के अंदर आपका नाम और उस डेट को मेंशन करना है, जिस डेट में आप फोटो को खिंचाओगे उसको इस जगह पे आपको लगाना होगा, पासपोर्ट साइज फोटो, और सिग्नेचर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको करना होगा। उसके बाद आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसको यहाँ पे नाम लिखना होगा, जिस पोस्ट के लिए भी आपने अप्लाई किया हुआ है उस पोस्ट का नाम यहाँ पे लिखना होगा। आपका नाम यहाँ जगह पे लिखना होगा, आधार कार्ड नंबर लिखना होगा, फादर नेम लिखना होगा, मदर नेम लिखना होगा, हाउस नंबर, मतलब ये जो एड्रेस है ना यहाँ पे मतलब दो एड्रेस लिखने के लिए नहीं बोला कि प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस दो लिखो, ऐसा नहीं। यहाँ पे वही एड्रेस लिखना है जहाँ पे अभी आप हो, जहाँ पे आपको एडमिट कार्ड चाहिए, ठीक है। तो वो हाउस नंबर, विलेज या जो स्टेट जो भी है वो लिखना है, पुलिस स्टेशन नंबर लिखना है, पोस्ट ऑफिस नाम, डिस्ट्रिक्ट नाम, स्टेट नेम एंड पिन कोड, ये सब आपको लिखना होगा, ठीक है। एंड आपके रजिस्ट्रेशन नंबर ये सब आप छोड़ भी सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब आप छोड़ सकते हो। तो ये सब करने के बाद यहाँ पे ये साइन नहीं करना है, क्योंकि ये ऑफिशियल लिखा हुआ है ना, यहाँ पे साइन नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे ऊपर का और एक बात बताता हूँ, यहाँ पे जो रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे लिखने के लिए दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। रोल नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखना है, और यहाँ पे जो मतलब स्ट्रीम मतलब ये जो पोस्ट का नाम है वो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब फिल करने के बाद इसको A4 साइज पेपर में आपको प्रिंट आउट कराना है, प्रिंट आउट करके ये सब लिखना है।
लिखने के बाद इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आपको देखने को मिलेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का सर्टिफिकेट, यानी कि क्लास 10 का आपको सर्टिफिकेट मार्कशीट देना है। अगर आपने 12 पास दिया हुआ है उसको भी आपको साथ में देना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपका है, अगर आप मतलब ST SC OBC या हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी साथ में देना है। कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तो देना है। एडमिट कार्ड जो भी आपका है वो देना है। 2 कॉपीज पासपोर्ट साइज फोटो जैसे कि फॉर्म के अंदर लगाने के लिए बोला गया है वो आपको लगा के देना है। उसके बाद अगर आप पोस्टल से भेज रहे हो तो 10 रुपीज़ का जो भी पोस्टल का चार्जेस होता है वो देना है। अगर आप डायरेक्ट जाके ड्रॉप बॉक्स में देते हो तो ये चार्जेस देने की ज़रूरत वैसे नहीं है, ठीक है। उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वगैरह है तो दे सकते हो। उसके बाद अलग और कुछ भी अगर डिटेल्स है, जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स आप भेजोगे ना साथ में, चाहे वो एजुकेशनल डिटेल हो, कास्ट सर्टिफिकेट या जो भी आधार कार्ड नंबर या जो भी आप भेजोगे ना, तो सब कुछ सेल्फ अटेस्टेड करके, ये आधार कार्ड है, एडमिट कार्ड बोल दिया मैंने, आधार कार्ड है, ठीक है। तो जितना भी डॉक्यूमेंट्स है ना, सारे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपका खुद का साइन करना है, ठीक है। तो साइन करके भेजना कहाँ पे है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है। ये जो एड्रेस, बहुत सारे एड्रेस यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको दिखाया हुआ है कुछ टाइम पहले। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, आप जिस भी जगह पे अप्लाई करना चाहते हो उस एड्रेस को आप दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने डिटेल में आप लोगों को बोला है कि यहाँ पे कैसे बोला है आप देख सकते हो। इस यहाँ पे जैसे आप इस एड्रेस पे अगर आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भेजते हो तो ये वाला एड्रेस पे भेजना है, मतलब इस लाइन के एड्रेस पे, और अगर आप डायरेक्ट जाके देते हो तो इस वाली मतलब एड्रेस पे आपको भेजना है, ठीक है। आई होप दोस्तों आप लोग को सब कुछ पता चल गया होगा। वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग को फुल एडवर्टाइजमेंट का लिंक विथ ये जो फॉर्म है इसका लिंक भी आप लोग को वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट डाउन कर सकते हो। और ये ऑफलाइन अप्लाई है, अप्लाई का जो लास्ट डेट है आपको यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अप्लाई का लास्ट डेट जो है वो 23 फरवरी 2026 तक ही आप यहाँ के लिए मतलब वहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद अगर जाएगा ना वो एक्सेप्ट नहीं होगा। मान लो आज आपने 23 फरवरी 2026 आज का डेट है, तो आज अगर आप भेज रहे हो ना वो एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि 23 फरवरी 2026 तक वहाँ पे एक्सेप्ट करेगा। जिस जगह पे एक्सेप्ट हो रहा है ना उस जगह पे मतलब 23 फरवरी 2026 तक ही एक्सेप्ट होगा, ठीक है। आई होप दोस्तों आप लोगों को सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब भी इसी टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाया जाएगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन तभी मिलेगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखोगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद।